ध्येयः सदा शवितुमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारीर्मयवपुर्धृशङ्खचक्रः। आप सभी भगवत प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत राधे राधे। सभी को प्रणाम, छोटे एवं बड़े भाइयों को सभी को सादर नमन। आप सभी को आने वाली भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आज छोटा सा एक विषय लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ मैं। कुछ विद्यार्थी गण भी प्रश्न कर रहे थे कि महाराज ब्रह्मचर्य का पालन कैसा करें, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र 16 साल है, 17 साल है या 19 साल है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। उसके कई कारण हो जाते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। सबसे पहली बात तो विशेष ध्यान ये देना है कि ब्रह्मचर्य जब आप पालन करना शुरू करें तो आपको प्याज, लहसुन एवं जो भी उत्तेजना बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों को आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। प्याज लहसुन खाने से क्या होता है, हमारे अंदर कामोत्तेजना बढ़ती है, और जब कामोत्तेजना बढ़ती है तो हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरह से करना चाहते हैं, या बहुत से लोगों के स्वप्न दोष हो जाते हैं, नाइट फॉल हो जाता है, तो उसका उपाय ऐसा है कि आप लोग जब रात्रि में विश्राम करने जाते हैं तो आप बढ़िया हाथ पैर धुलकर आइए और अपने पास से कम 1 घंटा पहले आप फ़ोन को अपने से दूर रख दें। फ़ोन को बिल्कुल मत चलाइए। इसके बाद आप शयन करें, और कभी आप पेट के बल में शयन मत करिए। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रह्मचर्य पालन करने के समय में कुछ दुविधाएं आ जाती हैं, इसलिए पेट के बल ना सोएं, और सोते समय सोने से 10-5 मिनट पहले हाथ पैर धुलकर बढ़िया से आ जाएं। इसके बाद आप विश्राम करें तो स्वप्न दोष की कोई भी आपको आशंका नहीं रहेगी। और अपने मन में ऐसा विचार रखें कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और ब्रह्मचर्य से हमारे शरीर में बहुत शक्ति भी आ रही है। ऐसा आप विचार कर जब सोएंगे, क्योंकि जो अपना कॉन्फिडेंस होता है उसी से इंसान आगे बढ़ सकता है। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत बना कर रखिए। फिर आप देखिए कभी आपका न स्वप्न दोष होगा, और आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया जाता है? देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए किया जाता है कि ब्रह्मचर्य करने से हमारे शरीर में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। आप देखते होंगे जो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हैं, आए दिन गलत काम करते हैं, तो इतने आलस्य से भरे रहते हैं। किसी के आँख में चश्मा लगा पड़ा है, किसी के बाल पक रहे हैं, कोई बूढ़ा जैसे दिख रहा है। ये सब ब्रह्मचर्य ना करने के गलत नुकसान हो जाते हैं हमको। इसलिए इस समय जो है, इसलिए कहा गया है ना, ब्रह्मचारी गृहस्थ त्यागी। हमें जब विद्यार्थी का जो समय होता है, विद्याध्ययन का जो समय होता है, उसमें 5 लक्षण बताएं कौन कौन से लक्षणों का पालन करना चाहिए और विद्याध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहला कौन सा बताया है? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का पालन करें और गृहस्थ का त्याग करके इसके बाद वेदाध्ययन करिए, या जो भी आप अध्ययन करना चाहते हैं वो अध्ययन करिए, तो आप परिपूर्णता से आप अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए जितने हमारे वैदिक छात्र हैं या जितने भी हमारे
सभी मित्र भाई हैं, सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।